इस वक्त में अजीम जाफरी साहब ने ज्वाइन किया है बॉल प्रेडिक्शन में और उनसे हमने जानना है कि आगे ये पूरा हफ्ता आधा तो गुजर चुका है, बाकी का कैसा रहने वाला है, वीकेंड कैसा रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अजीम साहब क्या बताएंगे आप पाकिस्तानियों का ये बाकी का हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? देखें, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ प्रोग्राम्स में कि 15 तक 15 ऑफ नवंबर तक प्लानिटरी पोजीशन कुछ सितारों की अच्छी नहीं है, मगर आज मैं कुछ ये बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आएगी। ओके जी। नंबर 1, 30 अक्टूबर को राहु केतु 1.5 साल बाद चेंज हो चुके हैं। ओके। और ये जिस घर में आए हैं ये 2005 के 25 मार्च को आए थे, यानी कि अब पूरे 18 साल कंप्लीट करके फिर उसी घर में आए हैं। तो ये तो एक बहुत चेंजेस लेंगे इंडिविजुअल लाइफ में, ठीक है ना, लोगों की जिंदगी में। सर पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हिसाब से इसकी आएगी जी। पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं नेगेटिव? अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया, पॉजिटिव नेगेटिव। देखें कि ये जैसे 12 स्टार्स है ना, तो हर एक को पॉजिटिव या हर एक को नेगेटिव नहीं देंगे। ये ठीक। चंद को पॉजिटिव, चंद को नेगेटिव, ठीक है, इस तरह होता है। ठीक। तो वो हम डिस्कस करेंगे, मगर अभी जो मैं मेन चीजें आज बताने जा रहा हूँ वो ये कि अभी ये चेंज हुए हैं, ठीक है, 1.5 साल बाद एक घर से दूसरे घर में आए, मगर जिस घर में आए उसमें उस घर में 18 साल बाद आए। ये एक बात हो गई। सैटर्न उल्टा चल रहा है, सैटर्न ठीक होगा 4 ऑफ नवंबर को, ठीक है, ये भी कंप्लीट होगी बात। मरकरी अभी कंबस्ट है, हुरूब हालत में है। मरकरी ने 11 नवंबर को तुलू होना है, कम्युनिकेशन का स्टार, ठीक है, मरकरी हो गया। अच्छा, उसके बाद 15 को मार्स चेंज होगा, मरीख सितारा, ठीक है, जो इस वक्त डेबिलेशन तो नहीं कहूंगा, खराब घर में गया हुआ है, वो अपने घर में जाएगा स्कॉर्पियो में। उसके बाद 16 नवंबर को सन, जो अभी डेबिलेटेड है, बिल्कुल खराब मतलब पोजीशन में है, वो चेंज हो जाएगा अपने, ठीक है, वो वाटरी साइड में जाएगा, मगर एटलीस्ट खराब पोजीशन से निकल आएगा। तो अब आप देखिएगा लाइफ में लोगों की चेंजेस टुवर्ड्स बेटरमेंट वो आना शुरू होंगी। इस वक्त आप नोट करें, बड़ी एक अजीब सी हलचल है, लोगों के दिलों में बेचैनी है, ठीक है, और मतलब वो कुछ समझ नहीं पा रहे कि ये बेचैनी किस वजह से है। ना हम ये सोचते हैं कि शायद मौसम की तब्दीली की वजह से समटाइम, आपको पता है ना, जब अजीम साहब सर्दी आने लगती है तो कुछ रातें जरा कुछ जल्दी होने लगती है, उदासी सी होती है, तो ज्यादा दिल घबराता है, भीगा भीगा सा दिसंबर हो जाता है बिला वजह। जिन्हें इश्क की वबा नहीं लगी वो भी आशिक बन जाते हैं, कहते हैं नहीं कुछ तो होगा। बस मेरे भाई बस। हाँ जी। अच्छा सर होरोस्कोप हो जाए? ये है कि क्या मैंने कहा होरोस्कोप हो जाए, आप कंप्लीट करें। हो जाए। नहीं हो गया कंप्लीट। कहने का मकसद यही था कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल। आपने 18 नवंबर की तारीख दी थी पिछली बार, मुझे याद है, मैंने लिखी हुई है कि 18 नवंबर से जितने भी स्टार्स हैं वो सारे के सारे एक पॉजिटिव घर में बैठेंगे। तो अब हॉरोस्कोप की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मतलब वो बिल्कुल अपने एंटी से बेहतर घर में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, सैटर्न जो उल्टा है वो सीधा हो रहा है, मरकरी गुरूब है, कम्युनिकेशन का, इसका उसका, ये वो सही हो रहा है, तो बेहतरी होगी। अब आ जाए आप उस पर वीकली हॉरोस्कोप पे। अभी देखिए, सबसे पहले एरीज, वो वैसी जैसे मैंने बताया कि 15 को ठीक होगा, ठीक है। तो अभी मैं ये कहूंगा, अब आज 1 नवंबर है, तो नेक्स्ट 15 दिन या 2 वीक्स जो है ना, एरीज वाले बहुत मोहतात रखें। कोई शादी ब्याह के चक्कर में, कोई पार्टनरशिप के चक्कर में ना पड़े, इवन के ट्रैवल भी अवॉइड करें, ठीक है। टॉरस वाले लड़ाई झगड़े से गुरेज करें, कन्वेंस खरीदना, चेंज करना, उससे गुरेज करें। जॉब में है तो स्विच ना करें, जिधर हैं उधर ही बैठे रहें। ये नहीं कि मैंने रिजाइन दे दिया और देखी जाएगी, और ऐसा वैसा कोई ना करें। जेमिनी वाले लव लाइफ को लेके अपनी जरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो वही वाली बात कि 15 नवंबर तक लड़ाई झगड़ा ना करें, ठीक है। मंगनी आ रही है, मंगनी का प्लान चल रहा है, उसको पोस्टपोन कर दें, 15 नवंबर के बाद रखें, ठीक है। अच्छा, अपने स्टमक का ख्याल रखें। अच्छा, उसके बाद कैंसर वाले अपनी वालदा का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर में कोई खुदा ना करे लड़ाई झगड़ा या कोई और इशू, अगर घर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी अवॉइड करें। उसके बाद है लियो वालों की, लियो वाले डोमेस्टिक ट्रैवल अवॉइड करें। कोई साइन कर रहे हैं एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई किसी से बात करने जा रहे हैं कि मैं अपनी जॉब की करूं, कुछ करूं, वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें, डिले कर दें, कोई फायदा नहीं है। इवन कि अपने छोटे बहन भाइयों के लिए भी अगर आप कोई स्टेप लेने जा रहे हैं तो वो अवॉइड करना है आपने।
बस अब 15 दिन तो है, 14 दिन तो है। ठीक है। उसके बाद विर्गो वालों का अचानक कोई खुदा ना करे कोई फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, अगर तो आप कोई ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लग रही है, तो वो आपने अवॉइड करना है। लिब्रा वाले वैसे ही इस वक्त गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रुकावटें सारा जिनका, अच्छा ये मैं बताता चलूं, ये वो हैं जिनका असेंडेंट टाइम ऑफ बर्थ या जब वो पैदा हुए मून साइन उनका लिब्रा था। ठीक है, हम सन साइन से नहीं करते, मतलब हम वो बताते हैं कि जो आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन मून कहाँ था, या फिर जितने बजे पैदा हुए उस दिन आपका टाइम लिब्रा चल रहा था। ये वो वाले लोग सुने मेरी बात। अच्छा, लिब्रा वालों का वैसे ही खराब है, और अभी आगे जाके 3-4 दिन बाद उनका मजीद डेबिलिशन में जा रहा है, तो उनको और मजीद 27 दिन अभी और एहतियात करनी है, तकरीबन 1 महीना, 3 दिन ये, 27 दिन वो, ये बहुत अभी लिब्रा वालों का सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि बहुत केयर करनी है। अच्छा, उसके बाद स्कॉर्पियो वालों का वो अपने 12th हाउस में गया हुआ है, अभी सेहत का ख्याल रखें, हॉस्पिटलाइजेशन, कोई चोट लगना, कहीं बाहर किसी मुल्क जाने का प्लान करना था वो रोक दें, अभी बिल्कुल ना करें। ठीक है, वो उनका नजर आ रहा है, वो स्कॉर्पियो वाले एहतियात करें। सेजिटेरियस वाले जुपिटर वैसे ही अभी उल्टी चाल में, वो जनाब 30 दिसंबर को सीधा होगा। आपने बताया है इस पे अजीम साहब, ये आप 16 नवंबर के बाद प्लान करें, आप ये बोल रहे हैं? यस, एग्जैक्टली। ठीक है जी, अभी वो अपने से 12th हाउस में गए हुए हैं, एनिमीज में गए हुए हैं, इवन कि आपकी जॉब में भी हैं, अगर आप सियासत में भी हैं तो आपको पता ही नहीं कि आप जिधर बैठे हुए हैं वो आप अपने ही हिडन एनिमीज के दरमियान बैठे हुए हैं, और आप बड़े खुश हो रहे हैं, तालियां मार रहे हैं उनके हाथ पे हाथ रख के, ये नहीं पता कि आपके वही कारपेट खींचने वाले हैं। ये बड़ा होता है इशू, लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो 12th हाउस में होते हैं। हाँ, यस, एग्जैक्टली, बतिया बुझा दो भाई। अच्छा, उसके बाद आई है सेक्रेटेरियस हो गया था, अब हम जाएंगे कैप्रिकॉन की तरफ। कैप्रिकॉन 4 नवंबर को सीधे हो रहा है, उल्टी चाल में सितारा था, पीछे को जा रहा था, चीजें रिवर्स हो रही थी, अब वो रिवर्स गियर से फर्स्ट गियर में गाड़ी उनकी चलेगी 4 नवंबर से। ठीक है, उनके लिए बेहतरी का ये है, तो अब दिन ही कितने रह गए, मगर फिर भी उनका करियर, उनका बिजनेस, उनके ससुराल से रिलेटेड मामला, उसमें वो 15 नवंबर तक केयरफुल होके चले। ये तो ओवरऑल सबके लिए मैं कह रहा हूँ। एक्वेरियस वालों का बाहर जा रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई ट्रबल्स आ रही है, बस ये अब हम खत्म करने लगे हैं, और ये वो अभी इस पीरियड को अवॉइड करें, पोस्टपोन कर दें, डिले कर दें अपने फैसलों को, बिल्कुल अभी वो ना कुछ करें। उसके बाद बारी, अच्छा बल्कि उनका 15 के बाद अच्छा हो जाएगा, तो जॉब में, कारोबार में प्रमोशन वगैरह कुछ अच्छी चीजें भी होंगी एक्वेरियस वालों की। लास्ट में बारी आती है पाइसेस वालों की। पाइसेस का जैसे मैंने कहा 30 दिसंबर को सितारा सीधा होगा, मगर अभी उनका सैटर्न सीधा होने से 15 नवंबर को मार्स, 16 नवंबर को सन, 11 नवंबर को मरकरी होने से काफी बेहतरी हो जाएगी। चले जी, अल्लाह का शुक्र है कि जिस बेहतरी सबकी आगे है, लेकिन 16 नवंबर तक का इंतजार हमें करना है, उसके बाद चीजें बेहतर होंगी। सैयारों ने सीधा होना है। अभी जो आपने ये कैप्रिकॉन का बताया था अजीम साहब, ये भी आप बता रहे हैं कि चीजें फर्स्ट गियर तो लग गया है, लेकिन आगे बेहतरी ज्यादा है, वो भी 15 नवंबर के बाद ही आएगी। जी, 4 नवंबर से जो उल्टा है ना सैटर्न, वो सीधा होगा। ठीक है, 4 नवंबर आज से 3 दिन बाद जो वो सीधा होगा, मगर उसके जो बाकी वो जो कहते हैं ना, फिल्म में हीरो तो सही हो गया, मगर सपोर्टिंग एक्टर ने वो फिल्म में उठा दी। वो सपोर्टिंग एक्टर्स जो साथ जुड़े हुए हैं ना, मार्स खड़ा हुआ है, मरकरी, ठीक है ना, सन, वो जब साथ मिलेंगे तो एकदम फिल्म उनकी उठेगी। ओके, अब वो बेचारे जो अभी आपने ट्रेवल करने से भी मना किया, और वो बेचारे लोग जो सस्ती टिकटें देख के 16 नवंबर से पहले की ले चुके हैं, वो तो फंस गए। हाँ, ये जो मैं समझता हूँ कि ये इल्म का फायदा ही यही है कि आप आने वाले लॉसेस से बच जाएं। जब खराब पीरियड में स्टेप लेंगे तो खराब रिजल्ट आएंगे। कईयों का सुना है, यार वो हाँ गए थे, सेट नहीं हो सके, 6 महीने में वापस आ गए, छोड़ो जी बेकार, बस यहीं पर ही सही है। बिल्कुल सही है। और अजीम साहब, जहां तक मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ ना, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, मैं इसे ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जी मिसाल के तौर पे कोई आपसे पूछता है ना, यार शारा फैसल से मैं चला जाऊं घर, तो मैं कहूंगा यार कल तो बंद थी, एहतजाज हो रहा था, बेहतर है अवॉइड कर लो, एमेजिना रोड से चले जाओ। तो ये जो एक आपके पास कैलकुलेशन होती है ना, वो सेम यही कैलकुलेशन है कि जी ये खराब चल रहा था, आप यहाँ से ना जाओ तो बेहतर है, जाना चाहो तो जाके देख लो, कोई मसला नहीं है, अल्लाह करे खुल जाए रोड। सर आज आपने मेरे वालिद मरहूम की याद दिला दी, वो न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी करते थे। वो कहते थे यार एक वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा
अच्छा, वो कुछ बताने लगे थे लेकिन बस वो आवाज कुछ चली गई है, कुछ फ्रीजिंग आ गई है। कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप, उमर साहब जो कि नहीं कम्युनिकेशन होना गैप आ चाहिए। गया, डिलीवर नहीं हो पाया, लेकिन अभी आ जाते हैं वापस। जैसे ही आती है उनकी आवाज़ तो फिर उनका जो किस्सा था वो भी सुन लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं सैरिश के अक्सर लोग हमसे ये कहते हैं कि भाई आप हॉरोस्कोप में बिलीव करते हो आप? मैंने कहा हॉरोस्कोप में बिलीव करने वाली या ना करने वाली बात क्या है? आप जिस दिन जिस तारीख को पैदा हुए हो उसी दिन उस तारीख को ही पैदा हो गया, अगर आप बिलीव ना भी करो तो भी क्या फर्क पड़ जाना इससे भाई? आपके बिलीव से क्या लेना देना? लेकिन मसला ये है एहतियात कोई बताए तो वो कर लेनी चाहिए, एहतियात जो इलाज से आपसे हो बेहतर है, सके। बेशक।